हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना ऑलरेडी एसपी चल रहा था, 6 चैप्टर पे अपन आ गए ऑलरेडी। देखो ऑलरेडी मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर सबके पांचों 5 चैप्टर्स के सब पार्ट मैंने देके रखा है। तो फ्रेंड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक भी पार्ट मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, चैप्टर 6 मैं तुम लोगों को डे 1 पे बोल रहा था, जब ये इंडेक्स चल रहा था। अब इंडेक्स में मैं तुम लोगों को समझा रहा था बेसिक के पूरे पोर्शन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। उसके अंदर मैंने तुम लोगों को बोला था 6, 7, 8 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इन फ्यूचर में अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सीएस, तो ये सब कंसेप्ट आपको आने चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर्स देखने जाओगे तो बहुत लेंथी चैप्टर से 20 से 25 पेज का क्या है आपका चैप्टर है। अपन आराम से जाएंगे। मेरे हिसाब से 5 से 7 पार्ट्स बन सकते हैं ये वाले चैप्टर्स के अंदर। आराम से पढ़ेंगे अपन, क्या क्या एक एक पार्ट के अंदर एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अभी बोल रहा हूं, चैप्टर शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन, अगर कुछ डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में बिंदास डाल देना कि सर ये डाउट है। मैं आपका 100% ट्राई करूंगा जो भी डाउट डिफिकल्टी सॉल्व करने के नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर 6। थोड़ा इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या है इंडेक्स के अंदर। पहला चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी। सर व्हाट डायरेक्टर का मतलब तो समझ में आ रहा है कि कंपनी के जो डायरेक्ट करता है, रन करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। मतलब कंपनी को अपॉइंट, कंपनी के बिहाफ में, शेयर होल्डर के बिहाफ में, ओनर के बिहाफ में जो बंदा काम करता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर। इसलिए अपन ने लास्ट वाला चैप्टर्स के अंदर पढ़ा भी था कि मेंबर की क्या है राइट से कि वो डायरेक्टर को निकाल भी सकता है, अपॉइंट भी करवा सकता है। यस, तो डायरेक्टर का मतलब तो मालूम हो गया। व्हाट डू मीन बाय की मैनेजरियल पर्सनल? देखो नाम में लिखा है की का मतलब होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है कंपनी के अंदर। ये चैप्टर्स के अंदर अपन को क्या पढ़ना है। थोड़ा इंडेक्स देख लेते हैं क्या है डायरेक्टर का मीनिंग पढ़ेंगे। अभी डीन क्या होता है? अगर तुम लोग को कोई भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना है तो यू शुड हैव अ possess a DIN नंबर। मतलब व्हाट यू मीन बाय सर DIN नंबर? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वन सेकंड रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको शॉर्ट में बोलते हैं DIN नंबर। टाइप्स होते हैं, पावर क्या है डायरेक्टर्स के, डायरेक्टर की लायबिलिटीज क्या है, रेम्यूनरेशन क्या है, वो सब चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ड्यूटीज क्या होगी, लीगल पोजीशंस क्या होगी, रिमूवल कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टर को। ये सब चीजें डायरेक्टर के एंगल से कंपनी एक्चुअल में कैसे रन होती है, वो सब चीजें अभी प्रैक्टिकल में पढ़ने वाले ये चैप्टर्स हैं। की मैनेजर पर्सन, केएमपी बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। केएमपी के अंदर कौन कौन आता है, मतलब की इंपॉर्टेंट पर्सन के अंदर कौन कौन आता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसका डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, उसका अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे और उसके पावर क्या है। बाद में आता है मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, नथिंग बट सीएस की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ड्यूटीज पढ़ेंगे, उसके क्या राइट्स है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या लायबिलिटी है, उसके क्या रोल है, क्या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉलो करना है और सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है। और उसके बाद आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज ऑल्सो वन ऑफ द की मैनेजर पर्सनल। ठीक है, तो ये सब चीजें नथिंग बट आपको एक एक पर्सन का डिटेल में आपको क्या करना है, पढ़ना है। डायरेक्टर की बात करूं या तो केएमपी की बात करूं। चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। यहां से इंट्रोडक्शन से क्या लिखा है, चलो। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कंपनी हैज अ यूनिक फीचर्स ऑफ सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट whereby shareholder are the owner and director are is a manager। अपन ने डे 1 पे ही पढ़ा था कि कंपनी जिस दिन खुल जाती है वहां पे कंपनी की पर्सनालिटी, कंपनी की लीगल आइडेंटिटी अलग हो जाती है, डायरेक्टर अलग, शेयर होल्डर अलग। मतलब शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, इवन दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। उसको मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर करता है। सर डायरेक्टर क्यों करता है? क्योंकि शेयर होल्डर्स फैले हुए रहते हैं। मतलब एक मुंबई में बैठा है, एक चेन्नई में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, तो रोज तो कंपनी के अंदर आ नहीं सकता। तो वो अपने बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में किसको अपॉइंट करता है? डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। तो डायरेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। तो काम कौन करता है? डायरेक्टर करता है, पर पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर लगाता है। तो यहां पे वही लिखा है, फीचर्स ऑफ सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट वेयर द शेयर होल्डर आर द ओनर एंड डायरेक्टर आर इज अ मैनेजर। Also, as an artificial person, it needs a human agency to manage and control its working and day-to-day affairs. Following are the reasons which lead the separation of ownership and management in the company. क्या क्या रीजन से ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को अलग रखता है? यहाँ पे रीजंस दिए हैं लोग ने। इट इज अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ वास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस बहुत बड़ा है कि भाई शेयर होल्डर, अगर 1000 शेयर होल्डर है, सबकी राय सेम होती नहीं है भाई। अगर सब एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने बैठे तो कंपनी कभी भी टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाएगी।
सेकेंड है लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर हु आर स्कैटर्ड ऑल ओवर एंड देयर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय इट नीड्स इम्पार्शियल, मतलब कि भाई शेयर होल्डर फैले हुए स्कैटर है एवरी एरिया में, तो जरूरी नहीं कि वो सब लोग रोज डे टू डे आए, इसलिए मैनेजमेंट और शेयर होल्डर क्या है, अलग अलग है। Disinterest on the part of the most of the shareholder to manage such huge organization। मैंने तुमको जस्ट बोला कि जरूरी नहीं है कि सबका इंटरेस्ट सेम हो कंपनी के अंदर, सब एक तरीके से सोचे कि फॉर एग्जांपल 100 भी शेयर होल्डर हो गए ना कंपनी के अंदर, तो सबका माइंडसेट अलग होता है। कोई भी एक डिसीजन लेना है, अगर सपोज कि 10 जन ये बोल रहे हैं, 10 जन वो बोल रहे हैं, 15 जन वो बोल रहे हैं, 20 जन वो बोल रहा है, तो कंपनी कभी भी डिसीजन ले पाएगी नहीं। इसलिए वो अपने बिहाफ में डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं, डायरेक्टर अपनी मर्जी से क्या ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, मेजोरिटी। नेक्स्ट है incapability in the term of qualification and inability of past of the most of the shareholder to manage the company। जरूरी नहीं कि सब शेयर होल्डर पढ़ा लिखा हो, क्वालिफाइड हो, या तो क्वालिफाइड है पर टाइम नहीं है, तो उसके रीजन से भी मैनेजमेंट अलग कोई करता है और पैसा कोई अलग लगाता है। नेक्स्ट है कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो तो तुम लोग को मालूम है, वो अपने तरह ह्यूमन बीइंग नहीं है, कंपनी को क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय द लॉ। कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस नीड human being to look after the its functioning and day-to-day activities. In any other case, shareholder as a owner would have fulfilled this duty, but we have already discussed the reason why they cannot. So company need to set up a structure to manage and the organization is activity। देखो हायरार्की दिया है कंपनी के अंदर, कैसे हायरार्की होती है, कैसे मैनेजमेंट होता है, क्या कौन किसको फॉलो करता है। पहला होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज नथिंग बट आपके कौन है, ओनर। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो शेयर होल्डर के बिहाफ में क्या करता है, काम करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, सीएलओ, सीटीओ, सीएमओ एंड सीएस टीम। ठीक है, चलो इन लोग ने फुल फॉर्म दिया है, मतलब सब डेजिग्नेशन का नाम है। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ का होता है मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ का मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीएलओ का मतलब होता है चीफ लॉ ऑफिसर, सीटीओ का मतलब होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीएमओ का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और सीएस का मतलब होता है नथिंग बट कंपनी सेक्रेटरी। ये क्या एक टीम होती है कंपनी के अंदर, जो की मैनेजर के फॉर्म में भी डिफाइन हो सकती है। इट इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच इज अ ग्रुप ऑफ द डायरेक्टर। अभी चलो डिटेल में पढ़ेंगे डायरेक्टर होता कौन है। इतना तो मालूम है, डायरेक्टर वो बंदा होता है जो शेयर होल्डर उसको अपॉइंट करता है और शेयर होल्डर का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब कंपनी को जो भी रन करेगा, मैनेज करेगा, कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा। मीनिंग पढ़ते हैं अपन एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 34। प्लीज बच्चे लोग एसपी के अंदर थोड़ा सेक्शन याद करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि अगर एग्जाम में लिख के आओगे तो एडिशनल मार्क्स तो है ही। As per the section 2 subsection 34 of the act, director means the director appointed to the board of the company। मतलब जिन बंदे लोग को अपॉइंट किया किस पे, कंपनी के बोर्ड पे, उसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Simply speaking, director is a person appointed to manage, direct and supervise the affairs of the company। मतलब वो बंदा जिसको कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए क्या किया है, अपॉइंट किया है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। प्रोविजंस एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अभी क्या प्रोविजंस है, रूल्स है डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए, अपन देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट स्टेट द फॉलोइंग। पहला तो एक ध्यान में रख लेना, इसके अंदर क्या लिखा है, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर। मतलब इंडिविजुअली डायरेक्टर बन सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर बन सकता नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब सर कौन होता है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हो सकता है कंपनी डायरेक्टर कभी नहीं बन सकती, एलएलपी कभी भी डायरेक्टर बन सकती, खाली एक इंडिविजुअल जिंदा पर्सन अपने मेरी तरह आपकी तरह क्या बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल से पहले एक वर्ड यूज किया है only an individual can be appointed as the director, it means the body corporate association or firm cannot be appointed as a director। 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव याद रखना। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हो सकता है। टाइप ऑफ कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने डायरेक्टर होना चाहिए, 3, एग्जाम के लिए 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और 1% कंपनी के लिए 1। तो ये ध्यान में रखना कितने होते हैं, 3, 2, 1।
प्लीज एग्जाम के लिए 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। तो सर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अप टू 15। वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम डायरेक्टर कंपनी के अंदर कितने रख सकते हो? 15 रख सकते हो। तो सर 15 के ज्यादा नहीं रख सकते डायरेक्टर? रख सकते हैं, अगर शेयर होल्डर ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया तो 15 से ज्यादा भी रख सकते हो। देखो क्या लिखा है, अप टू 15 डायरेक्टर आर अलाउड टू बी अपॉइंटेड इफ कंपनी रिक्वायर मोर देन 15 इट शुड पास द स्पेशल रिजोल्यूशन। जो मैंने तुमको अभी हिंदी में बोला वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर कंपनी को अपॉइंट करना है तो आपको क्या करना है, मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन के फॉर्म में क्या करना है, रिजोल्यूशन पास करना है, परमिशन लेना है। फोर्थ बोलता है प्रिस्क्राइब द क्लास ऑफ द कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। क्लास ऑफ कंपनीज है जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे नीचे नीचे कि ये कंपनी, अगर तेरी कंपनी एक कंपनी के अंदर फॉल होता है, क्राइटेरिया के अंदर फॉल होता है, तो उसको 1 डायरेक्टर एज अ वुमन रखना है, मतलब एक डायरेक्टर वुमन होगी वो डायरेक्टर में से अंदर। फिफ्थ है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई तेरा कोई भी डायरेक्टर, मतलब 3 2 इसमें से कोई भी एक डायरेक्टर, इसमें से कोई भी एक डायरेक्टर, ये तो एक ही है तो इसका तो कोई आता ही नहीं है, तो ये दोनों में से भी एक एक डायरेक्टर तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब फॉरेनर नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक डायरेक्टर, अगर 2 सपोज 3 है, 2 फॉरेनर हो सकता है, एक रेसिडेंट तो कंपलसरी होना चाहिए। वो भी कितने दिन इंडिया में रहना चाहिए? 182 डेज। कितना? 182 डेज एज पर द, मतलब 6 महीने से ज्यादा। ठीक है। 6 है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शुड हैव 1/3 ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वन सेकंड यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, पॉइंट है जो अपना एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, लिस्टेड कंपनी पे ही एप्लीकेबल है कि उसके 1/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जहां तो उसको कंपनी से कोई लेना देना है, ना तो डायरेक्टर को कोई लेना देना, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। जो भी डिसीजन लेगा कंपनी के फेथफुली लेगा, कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के बेस पे वो क्या लेगा? डिसीजंस लेगा, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और 7th पॉइंट दिया है अ पर्सन इज अलाउड टू होल्ड द डायरेक्टरशिप ऑफ मैक्सिमम 20 कंपनी एट द सेम टाइम। द एक्ट ऑल्सो स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच द पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर इन 10 ओनली। सर अभी ये क्या बोल दिया नहीं समझ में, थोड़ा एग्जाम्पल दे तो समझ में आ जाएगा। देखो एक कंपनी के अंदर, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, तुम लोग क्लियर हो जाना। एक फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 15, जो ऊपर अपन ने पढ़ा। बट एक बंदा मिस्टर एक्स कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 20 कंपनी के अंदर। इधर लिखा है जो ये वाला पॉइंट बोलता है अ पर्सन इज अलाउड टू होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ मैक्सिमम 20 कंपनी, मतलब एक कंपनी 15 डायरेक्टर रख सकती है, अलग अलग 15 जन को, बट एक बंदा, अकेला बंदा 20 कंपनियों के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, जो यहां पे लिखा है। और एक चीज क्या लिखा है इसके अंदर, गवर्नमेंट ने बोला 20 कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें से 10 से ज्यादा कंपनी पब्लिक कंपनी होनी नहीं चाहिए, जो नेक्स्ट वाला लाइन बोलता है द एक्ट ऑल्सो स्टेट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच अ पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर इज 10 ओनली। मतलब ये 20 कंपनी में से मैक्सिमम 10 क्या हो सकती है? पब्लिक कंपनी हो सकती है, और बाकी की 10 क्या हो सकती है? प्राइवेट कंपनी। 8 हो सकती है, यस 12 यहां पे हो जाएगी, 7 हो सकती है, यस 13 यहां पे हो जाएगी, बट यहां पे 11 कभी भी हो सकती नहीं है। तो आई होप तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, मतलब कि अभी मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, एक कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर रख सकते हो अलग अलग, यस 15 से ज्यादा रखना है तो रख सकते हो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, जो अपन ने ऊपर पढ़ा। एक बंदा 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर रह सकता है, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज होता है 15 और 20 में। पहले वाला सिचुएशन कंपनी कितने डायरेक्टर रख सकते हैं वो बात कर रहा है, दूसरा वाला सिचुएशन एक बंदा कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हो सकता है वो लिखा है। गेटिंग माय पॉइंट। और उसमें भी पब्लिक कंपनी के लिए कितना लिखा है? 10। ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, तो ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है, हाईलाइट करके रखना है। ठीक है, चलो Who can be a director of the company? कौन डायरेक्टर बन सकता है? A person should fulfill these 2 conditions to be eligible to become a director. पहला लिखा है only an individual can apply for the director। ये तो अपन ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि only individual can be a director। तो ये यहाँ पे सेम लाइन लिखा है, only eligible कौन होगा? Only an individual can apply for the directorship। और सेकंड लिखा है person should have
बीन अलॉटेड और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जिसके पास डीन नंबर होगा वही डायरेक्टर बन सकता है। अगर उसके पास डीन नहीं है तो पहले क्या करना है, डीन के लिए अप्लाई करना है। तो सर अब ये डीन होता क्या है? डीन इज नथिंग बट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, एक आइडेंटिटी कार्ड है कि आपको अलग दिखाता है दूसरे से, तो सेम लाइक डीन इज आइडेंटिफिकेशन जो गवर्नमेंट देती है, सबका अलग अलग नंबर होता है, वो लाइफ टाइम के लिए होता है सेम। जैसे कि आधार का पैन कार्ड भी एक लाइफ टाइम के लिए होता है सेम, वैसे डीन नंबर भी क्या होता है, एक लाइफ टाइम के लिए सेम होता है। ठीक है, अभी डीन क्या है देखते हैं अपन। व्हाट इज डीन? इट मीन्स द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. DIN is a unique identification number for existing director or person intend to be a director of the company. Second, it is a compulsory to acquire a DIN by the every director. Third, only single DIN is needed by an individual irrespective of the number of director held by him. अभी सर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है बच्चे लोग आपको। अभी ये मिस्टर एक्स, मैंने तुम लोग को बोला 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, यस। तो एवरी कंपनी के लिए उसको डीन नंबर लेना है? नहीं, एक ही डीन के बेस पे वो कितनी भी कंपनीज में मैक्सिमम 20 कंपनी के अंदर क्या बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है एट अ सेम टाइम। तो एक ही डीन होगा, सिंगल डीन होगा, वो लाइफ टाइम के लिए, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसका डीन सेम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड, फोर्थ है ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डीन शुड नॉट बी कैंसल्ड। फिफ्थ, डीन इज ऑब्टेन थ्रू कैन ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑन एप्लीकेशन। इसका कौन सा एप्लीकेशन का फॉर्म भी बता देता हो तुम लोग को, DIR 3 करके फॉर्म होता है, उसके अंदर आप एप्लीकेशन लिख सकते हो गवर्नमेंट को, ROC को, और आपको किसके लिए, डीन के लिए, विच इंक्लूडिंग अब फोटोग्राफ लगाना है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट देना है, ड्यूटी ऑफ अटेस्टेड बाय द नोटरी गेजेटेड ऑफिस और कंपनी सेक्रेटरी। 6 लिखा है डीन इज अ प्री रिक्वायर्ड फॉर ई फाइलिंग ऑफ द कंपनी डॉक्यूमेंट। और लास्ट लिखा है एवरी डॉक्यूमेंट ऑथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर शुड मेंशन हिज डीन अलोंग विद हिज नेम। कि फॉर एग्जांपल कल उठ के कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है उसके अंदर उसका डीन नंबर होना जरूरी है। तो डीन का क्या है, क्या होता है डीन, आपको बेसिक यहाँ पे दिया है। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ डीन क्या है, डीन का इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं वन बाय वन। इट हेल्प्स द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी टू टेक अ मोर एक्यूरेट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिकॉज दे गेट टू नो द कंपोजिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स कल उठ के मेरे को जानना है कि ये एक्चुअल में डायरेक्टर है कि नहीं, तो कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेने का, तो उसका नाम लिखा रहेगा, मतलब यू आर द डायरेक्टर इन द कंपनी। मतलब एक इन्वेस्टर अगर पैसा डालना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो पहले वो देखेगा कि भाई जेन्युइनली डायरेक्टर है कि नहीं। सपोज कभी कभी होता है कि डायरेक्टर अपने पास आता है रिक्वेस्ट लेके कि पैसा डालो, और बाद में मालूम कि तो ये तो डायरेक्टर था ही नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, डीन का एक इंपॉर्टेंस ये होता है कि भाई वो आइडेंटिफिकेशन दिखता है कि भाई ये कंपनी के अंदर क्या है, डायरेक्टर है। सेकेंड है इट हेल्प्स टू हैंडल द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू द कंपनी डिसअपियरिंग आफ्टर कलेक्टिंग रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक। और थर्ड है इट हेल्प्स इन डिटेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द डायरेक्टर। ऑफ कोर्स कल उठ के सपोज कि उसका डीन था और उससे कोई फ्रॉड किया और बाद में बोलता मैं तो डायरेक्टर था ही नहीं, बट अगर तेरा रिकॉर्ड दिख रहा है डीन के अंदर कि भाई यू आर द डायरेक्टर इन द कंपनी, तो आप क्या हो, ऑफेंस जो भी गलत काम किया कंपनी ने, तो उसके अंदर आप क्या हो, इक्वल इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंस डीन का ये है कि भाई कल उठ के कोई भी डिसीजन आप लोग ले रहे हो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर की कैपेसिटी के अंदर, तो आपका डीन सब जगह डालना है, और उसके बेस पे ट्रैक होता है कि भाई आप कौन सी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो और क्या क्या डिसीजन आप लोग ने लिया है। यस, देखिए नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन लिखा नहीं है आपको। आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आप मैच्योर होने चाहिए, मतलब 18+ तो होना ही जरूरी है। बाकी आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द कंपनीज एक्ट हैज नॉट प्रिस्क्राइब एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर. Also, Act does not impose any share qualification on them. So, unless the article of the company contain a provision, director does not have to a shareholder of the company unless willingness to he wish to be a one. The noteworthy point is that usually article provide a minimum share capital qualification. मतलब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि तू शेयर होल्डर होगा तो ही डायरेक्टर बन सकता है। अगर आर्टिकल में लिखा है तो ही शेयर ले सकता है, अगर आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा है तो जरूरी है कि यू आर द शेयर होल्डर। अगर आप शेयर होल्डर नहीं हो तो भी डायरेक्टर बन सकते हो, और उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं लिखा है कि आपको बीकॉम की डिग्री चाहिए, एमकॉम की डिग्री चाहिए, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन लिखा नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चैप्टर पार्ट को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला आने वाला पार्ट होगा, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो है इंपॉर्टेंट चीज होगी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, और चैप्टर को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।